चलिए। विश्व। विश्व के अंदर पढ़ा हमने द्रव्य। द्रव्य के अंदर पढ़ा हमने गुण। गुण। गुण के अंदर पढ़े दो भेद। समान और विशेष। सामान्य और विशेष। विशेष विशेष। गुण। सामान्य और विशेष गुण। विशेष सामान्य गुण के भेद अनंत है। और क्षय। मुख्यतः क्षय के रहता अंदर है। हमने पढ़ लिए अस्तित्व, वस्तुत्व। वस्तुत्व। वस्तुत्व, द्रव्यत्व। प्रमेत्व। द्रव्यत्व। द्रव्यत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। परमेयत्व, और आयु। परदेशत्व, प्रदेशस्थ। अब आगु लगत तो रह गया। अवलुप्त। हम्म। ठीक है ना, ये है ना, यहाँ तक क्लियर है। हम्म। हाँ। एक बार भैया इसकी डेफिनेशन आप पूछ लिया करो, बीच बीच में याद रहती है। कि गुणों की। हम जो आप जो पढ़ाते हैं ना बीच बीच में उसके मतलब पूछ लिया करो तो थोड़ा हाँ दिमाग आएगी, घूमता है सब ना। पूछूंगा, सब पता लगेगा। अभी सब, अभी हम्म। आज वही क्लास हम्म। है। आज थोड़ा रिवाइज होगा इसका। हम्म। अब इसके अंदर आते हैं अपन लोग को, कल 5 गुण हो गए थे। हाँ। अब अपना आ गया इसके अंदर अगुरु लघुत गुण। अगुरु लघुत लघुत्तम गुण। 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 परिभाषा नंबर है इसकी 11। हम्म। ठीक है जी। अगुरु लघुत। ए माने नहीं, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। छोटा है। क्यों? कोई भी द्रव्य, जितने द्रव्य हैं इस श्लोक के अंदर, कोई भी द्रव्य छोटा और बड़ा नहीं है। सब द्रव्य क्या है? सब द्रव्य बिल्कुल बराबर समान हैं। है। समान। कोई समझे छोटा है बड़ा है, ऐसी इस श्लोक के अंदर व्यवस्था ही नहीं है कोई छोटा हो के बड़ा हो। है, जब चार कर्मों का भाव होता है, सिद्ध भगवान के जब बनते हैं तो 4 कर्म का भाव होता है, आयु नाम गोत्र वेदनीय है। कौन सा कर्म का कौन होता है? आयु, नाम। नाम, गौर। गोत्र, गोत्र। वेदनी। ये वेदनी। वेदनीय। और ये 4 प्रतिजीवी गुण प्रकट होते हैं इसके अभाव में। 4 के अभाव में प्रतिजीवी गुण प्रकट होते हैं। 4 4 गुण कर्मों के अभाव में ये अनुजीवी गुण कौन से गुण अभाव गुण कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं? अनंत, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय। ज्ञानावर्णी के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनी के अभाव में अनंत सुख सम्यक श्रद्धा, और वीर्य के अभाव में, अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। वीर। इनमें क्या है? 4 जो घाती कर्म घटते हैं। नाम कर्म का अभाव होता है तो पड़ता है सूक्ष्मत्व गुण। गोत्र कर्म का होता है तो पड़ता है अगुरु लघु गुण। वेदनीय कर्म अव्ययवाद, अव्ययवाद गुण। और एक रह गया सूक्ष्म गुण, और आयु में अवगाहनत्व गुण। ये गुण प्रकट होते हैं 4 कर्मों के अभाव में। 4 गुण प्रकट होते हैं। तो यहां मैंने क्यों पढ़ाया ये? गोत्र कर्म के अभाव में क्या गुण प्रकट होता है? आई। आगुरु लगत गुण। अगुरु लघुत्व। हम्म। गोत्र कर्म क्या की परिभाषा क्या है? गोत्र किसे कहते हैं? जो जीवों में जाति की भेद डालता है उसे कहते हैं गोत्र कर्म। ये 2 प्रकार का होता है, 2 भेद होते हैं इसके, एक उच्च गोत्र और एक नीच को। निम्न गोत्र। नीच निम्न गोत्र। निम्न गोत्र। गोत्र और नीच गोत्र का एक ही बात है। हम्म। हम्म। वास्तव में द्रव्य में के अंदर ना कोई नीच गोत्र है ना कोई उच्च गोत्र है। ये हमने व्यवहार से परिभाषा बना ली कि उच्च गोत्र वाले हैं, नीच गोत्र वाले हैं। वास्तव में उच्च नीच गोत्र वाला कोई भी नहीं है। व्यवहार से कहने में आता है कि ये उच्च गोत्र वाले हैं और ये नीच गोत्र वाले हैं। इस इस श्लोक बात के अंदर ना तो कोई भी द्रव्य छोटा है, ना कोई द्रव्य
बड़ा है। बड़ा है। तो आपने तो बताया था कि काल द्रव्य तो एक प्रदेशी है और आकाश अनंत प्रदेशी है। तो काल द्रव्य छोटा है और आकाश द्रव्य बड़ा है। अगुण लघुत गुण कैसे हुआ? मेरा प्रश्न समझ में आ गया नहीं आ गया? काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? बताओ जी। काल काल एक परदेसी। एक परदेसी। एक प्रदेशी। और आकाश हम्म। आकाश है कि अनंत। तो अनंत प्रदेशी। तो मुझे ये बताओ कौन सा द्रव्य छोटा कौन सा बड़ा है? कोई सा भी दोनों बराबर। कोई 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 भी छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं। कैसे कैसे कहा आपने कैसे छोटा बड़ा नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था कोई गुण की सभी द्रव्य की परिभाषा के अंदर द्रव्य की परिभाषा क्या थी? क्या जो गुणों का समूह को द्रव्य कहते हैं। दीपक जी, हाँ द्रव्य की जी। परिभाषा क्या थी? बताया तो जी उन्होंने गुणों के बताओ। समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या बताया? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जितने भी द्रव्य हैं सब गुणों के समूह हैं। अब गुण कितने हैं? गुण अनंत हैं। तो काल द्रव्य के अंदर भी अनंत गुण हैं और आकाश द्रव्य के अंदर भी अनंत गुण है। अनंत गुण है। वो प्रदेश की अपेक्षा पूछोगे ना तो उसे कहेंगे कि छोटा है बड़ा है, प्रदेश की अपेक्षा पूछेंगे तो। लेकिन वास्तव में देखेंगे तो दोनों अनंत गुणों के दोनों भंडार हैं। एक अपने भूटान देश है, एक अपनी अमेरिका अपनी देश है। जगह में अनंत गुण है। एक देश भूटान है, एक अमेरिका है। दोनों देश स्वतंत्र है कि नहीं है? स्वतंत्र स्वतंत्रता की अपेक्षा कोई फर्क? नहीं है। नहीं। ये छोटे बड़े होंगे। एक राष्ट्रपति की मीटिंग हुई, भूटान का राष्ट्रपति भी आया और अमेरिका का राष्ट्रपति भी आया। दोनों कहाँ बैठेंगे? एक नीचे के ऊपर बैठेंगे क्या? बराबर बराबर। बराबर में। क्यों? इतना छोटे से देश का राष्ट्रपति भूटान का, इतना छोटा था, वो बराबर में बैठ जाएगा उसके अमेरिका के? क्या है औकात तो है? है तो है तो राष्ट्रपति। पूरी औकात है, वह है राष्ट्रपति। ऐसे ही यहाँ हम्म। पर द्रव्य क्या है? पूरा है, छोटा बड़ा नहीं है। नहीं। यहाँ नहीं। क्या है, ये सब द्रव्य अगुरु लघुत्व की धारी हैं। कोई भी द्रव्य, एक भी द्रव्य अनंत भरे पड़े हैं द्रव्य से लोक के अंदर, एक 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 क्षेत्र के अंदर अनंत अनंत द्रव्य भरे हुए नहीं भरे हुए? अनंत जीव द्रव्य, हम्म। अनंत अनंत भूगल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, सब भरे हुए नहीं भरे हुए? लेकिन जितने भी द्रव्य हैं सब अपनी अपनी सत्ता के अंदर भरे बैठे नहीं भरे बैठे और अनंत गुणों के अंदर। नहीं बैठो। कोई भी हम किसी को सोचे गरीब है इधर है, बिना कारण ही अपने को अमीर बड़ा समझता है। अभी भाव बदल जाएगा तो ही पता लग जाएगा क्या है तू। अभी बिन बात में ही अपने को बड़ा समझ लेता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़े हैं, हम अमीर हैं, हम ऐसे हैं, ये छोटा है, ये ऐसा है, बेकार बेइज्जती करता है दूसरों की, अपने को बड़ा समझता है। बिन कारण ही अन्य प्राणियों पर करता रहता है रोष। मैं महान यह मान निरंतर, मन में धरता है संतोष। अपने मन में क्या सोच लिया, मैं तो महान हूं और ये सब क्या है? दीनहीन बेचारे जीव हैं। ये कर्मों की दशाएं हैं भैया, बदल जाएगी तो तू ही बदल जाएगा अभी। किससे घमंड करता है? यहाँ सब बराबर है। मैं भी सिद्धों के बराबर हूँ। मैं सिद्ध क्या हूँ? सिद्धों के, बराबर। बराबर। सिद्धों के कुल का हूँ। निगोदिया जीव है, वो भी सिद्धों के बराबर है। कोई भी द्रव्य छोटा बड़ा इस लोक के अंदर है ही नहीं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। कोर्स मेरे पास ज्यादा है आज पढ़ाने के लिए। अगुण लोग गुण की परिभाषा। मेरा अगुरु दियो 4,000। लघुत्व, क्या परिभाषा है इसकी? जिस शक्ति शक्ति के कारण के द्रव्य का कारण कारण द्रव्य द्रव्य, का। ये तो हमें लाइन तो सबके अंदर है ना? हम्म। इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अब जैसे बाकी शब्द की परिभाषा सिंपल सिंपल है ना, इसकी परिभाषा थोड़ी सिंपल नहीं है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं परिभाषा के अंदर। अगुण लगत गुण की परिभाषा कुछ चीज, तीन तीन चीजें हैं इसके अंदर। क्या लिखा? हम्म। द्रव्य में, नंबर एक, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कौन छेड़ रहा है इसको? एक तो एक ओटीपी आया होगा। कहाँ हो जाए? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। रहता है, नंबर एक। नंबर दो, द्रव्य द्रव रूप प्रमाण नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणाम नहीं। दूसरे द्रव्य रूप
द्रव्य रूप परिणमन नहीं। नहीं पड़ता। हम्म, ठीक है। और हम्म, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं पढ़ना। दूसरे गुण रूप नहीं पड़ता। हम्म, नंबर 3। नंबर 4, एक द्रव द्रव्य में हम्म, अनंत थोड़ा रहने वाले अनंत अनंत गुण अलग अलग नहीं होते, बिखरते नहीं, बिखर कर अलग अलग नहीं। अलग अलग नहीं। नहीं होते। मूल में परिभाषा जो इसकी है, अगुण गुणी, अगुण माने छोटा बड़ा नहीं होता कोई भी द्रव्य। इस जगत के अंदर क्या है, सब बराबर हैं। है ना, सबके अपने अपने संपत्ति के धारी हैं। सबके अपनी संपत्ति है, अपनी संपत्ति को कायम रखते हैं। अपनी संपत्ति कोई भी छोड़ता नहीं है, और दूसरी की संपत्ति में हस्तक्षेप करता नहीं है। नहीं है। सब अपने अपना अपना माल पिए बैठे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब द्रव्य द्रव्य रहेगा हमेशा। द्रव्य नष्ट नहीं होगा, अपना खत्म नहीं करेगा अपने आप को। द्रव्यपना कायम रहेगा, कायम रहेगा, कायम रहेगा उसके अंदर। नंबर 2, एक द्रव्य कभी भी पलट कर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। फॉर्म चेंज हो जाएगी द्रव्य की। कभी पानी है, पानी को जमा दोगे आप, बर्फ बना दोगे। गर्म कर दोगे, उबल जाएगा, भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा। फिर बारिश होकर आ जाएगा, नाली में चला गया, गंदा हो जाएगा। रसोई में आ गया तो रसोई का पानी हो जाएगा। ये पानी के विविध विविध रूप तो बदल जाएंगे, लेकिन पानी नहीं बदलेगा उसका। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं पड़ता। नहीं पढ़ना था। और द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण हैं, एक द्रव्य के अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण। अनंत। एक गुण अपना अपना काम करेगा, दूसरे गुण काम नहीं करेगा। श्रद्धा गुण अपना काम करेगा, ज्ञान गुण अपना काम करेगा, चारित्र्य गुण अपना काम करेगा। वे अब एक दूसरे का काम नहीं करेंगे। जैसे नहीं आपने करते। गंजी बनाई, पानी के अंदर शक्कर मिलाई, नमक मिलाया, नींबू मिलाया, और कुछ मिलाया। वे सब अपना अपना काम करते हैं कि एक दूसरा काम करते हैं? अपना अपना काम करते। नींबू खट्टे काम करेगा, और वो जो है वो मीठा काम करेगी, है, और नमक जो है वो खारे काम करेगा। पानी तरल का काम करेगा। सब अलग अलग अपना काम करेंगे नहीं करेंगे? ऐसे ही बिल्कुल। प्रत्येक गुण अपना काम करेगा। नंबर 3, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण। कितने गुण हैं एक द्रव्य के अंदर? अनंत। अनंत। अनंत गुण। अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होंगे, उस द्रव्य के अंदर रहेंगे। वो द्रव्य से छूट के कहीं जाएंगे नहीं। लड़ाई नहीं होगी गुणों के अंदर आपस में, लड़ पड़े गुण आपस में कि भैया मैं तो जा रहा छोड़ के, तुम अपनी सत्ता संभाल। ऐसी द्रव्य के अंदर अपने गुणों में लड़ाई कभी होगी ही नहीं। द्रव्य के अंदर गुण अपने रहेंगे, पूरे के पूरे रहेंगे। समझ में आया? आपने सुना होगा, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही। क्या क्या सुना आपने? भेद गिने संसार। जो निगोद में जीव द्रव्य है, वही जीव द्रव्य मेरे अंदर है, और वही जीव द्रव्य सिद्धों के अंदर है। गुणों के अंदर रंच मात्र भी फर्क नहीं है। ये निर्भरता का मूल मंत्र है। अब मेरा घट सकता है, मेरा नाश हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है जी। अब 6 गुण पढ़ाए मैंने आपको। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, परमेयत्व परमेश्वर। गुण, अगुणत्व गुण, और प्रदेशत्व गुण। अब मैं कुछ दृष्टांत दे रहा हूँ आपको। अब आपको घटाने हैं एग्जाम्पल इसके अंदर। सबसे पहले सोना, एक द्रव्य है सोना। ये फिर बंद हो गया, चल क्यों नहीं रहा? ये इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है ना, तो दिक्कत कर सकता है। आ रही आवाज? हाँ, एक द्रव्य है सोना। सबसे पहले एक जना बताएगा, कोई भी हाथ खड़ा कर दो।
सोने के गुण बताओ कौन कौन से होते हैं। जिस सोने के गुण शक्ति बताओ, सोने के गुण फटाफट कौन कौन बताएगा। कैसे पहचान करोगे सोना है पीतल है, क्या पहचान है सोने की। सोना पीले रंग का होता है। पीला। जो चलो जी, नंबर एक पीला। जो कि सदा काल रहता है किसी हाँ। भी अवस्था में। नंबर दूसरा गुण बताओ, पीला। बताओ भाई। सोना पहनते सब हो, चाहते सब हो, गुण नहीं पता है। ऐसे तो दूसरे के बारे में सुख के चाहते सब हैं, पता कुछ नहीं है। तो बताओ ना सोने के गुण क्या होते हैं। सोना पीला खरा होता है, है। खरा होता है ठोस है, तो उसका जेवर बन सकते हैं। चिकना है। ठोस है। पीला है, ठोस है। ठोस ठोस लिखना है, पीला है, हाँ ठोस भाई, है, ठोस है, चिकना चिकना है है, चिकना है है, ना ऐसे। शुद्ध है। शुद्ध शुद्ध है, भी है। शुद्ध है। ठीक है जी, ऐसे सोने गुण में। अब हम लगाते हैं 6 गुण इसके ऊपर। अस्तित्व, वस्तुत आदि 6 गुण लगाओ इसके ऊपर, कैसे लगेंगे, कौन लगाएगा 6 गुणों की। सोने के ऊपर अस्तित्व लगाना है, वस्तुत्व लगाना है, द्रव्यत्व, परमेयत्व, अवलुत्व और प्रदेशत्व। सबसे पहले बताओ कौन लगाएगा, फिर बताऊंगा सबसे लगाऊंगा अभी। बताओ जी। अस्तित्व में शुद्ध नहीं। पे लगाएंगे भैया जी। हाँ बताओ। जिस शक्ति के कारण सोने का शुद्धपना कम नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते नहीं, सबसे पहले अस्तित्व गुण लगाओ। अस्तित्व गुण, सोने के ऊपर हैं। अस्तित्व गुण शक्ति लगाओ। पे बोला ना। शक्ति के शक्ति पे कारण बोला है कभी भी मैंने। नष्ट नहीं होता। एक तो पेन नहीं चल रहा, सोना क्या हो रहा है ये। सोना किसी भी पर्याय में चला जाए, कुछ भी बनवा लो, उसका शुद्धपना, पीलापना, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। हाँ उसमें चाहे राख में मिला दो, चाहे कूड़े में मिला दो, चाहे नदी में फेंक दो, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, उसका पीलापन खत्म नहीं होगा। बराबर है, समझ में आ गया सोने के ऊपर। हाँ। अब इस हाँ। सोने के ऊपर लगाओ वस्तुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रज्वलभूत क्रिया होती है। लगाओ सोने के ऊपर प्रज्वलभूत अर्थ। क्रिया। भाई लगाओ जो प्रज्वलभूत क्रिया इसके ऊपर। भाई इसकी अर्थ क्रिया क्या है? ये आभूषण के रूप में काम आता है। मतलब आभूषण बनवा के महिला अपनी जो है सुंदरता को बढ़ाने का काम करती है, सबसे बड़ा ऐसा काम नहीं तो है, उसका सोने यही का है। बरक नहीं बनता है। समझो, सोने का वस्तु गुण मतलब उसके प्रयोजनभूत क्रिया होगी, जितने गुण होंगे वो सोने सोने रूप परिणाम करेंगे। सोने से अलग नहीं जाएंगे। उसे मिट्टी में मार दो, चूरा कर दो, उसको गला दो, उसको पीट दो, उसको ठोक दो, कुछ गुण कायम में जाएगा काम सोना। करेंगे, सोने सोने रूप काम करेंगे। सोने के गुण सोने को छोड़ेंगे नहीं। अन्य रूप परिणाम, ये उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है। चलो एक बता देता हूँ, अगला आप बताना। द्रव्यत्व गुण, वो सोने में ना पर्याय चलती रहेगी, सोने पर की स्वर्णत्व 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 स्वर्णत्व, तो हमेशा काम रहेगा ही नहीं रहेगा उसका। कभी ऐसा हो सकता है स्वर्णत्व खत्म हो जाए उसका। नहीं। द्रव्यत्व गुण इसका ही है। परमेयत गुण, हमने जाना सोना, जाना कि नहीं जाना, हमारे ज्ञान में आया ना। हाँ। ये सोना मान हाँ। सकता है कि मैं ज्ञान में नहीं आता। नहीं। सोना मना नहीं कर सकता। तो परमेयत गुण के कारण हमारे ज्ञान में आ रहा है। अगुणगत गुण, वो द्रव्य द्रव्य रहेगा, अन्य द्रव्य रूप नहीं होगा। वो द्रव्य के जो गुण गुण हैं वे बिखरेंगे नहीं। ये पीलापन है, ठोसपना है, चिकनापना है, शुद्धपना है, ये अलग अलग है कि एक ही जगह है। एक ही जगह। ये बिखर के अलग हो सकते हैं। नहीं। कि भाई पीलापन उठ गया, कि भाई मैं नहीं टिकता, मैं तो जा रहा हूँ भैया, हैं मेरी वजह से तेरी कीमत है। बताओ पीतल में तेरे में फर्क क्या है, पीलापन की में चिकना जो चमक है मेरे, उसका तो फर्क है। मैं जा रही हूँ बस, तू फिर पीतल बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कभी। ये बिखर के अलग नहीं हो सकते हैं। और प्रदिष्ट गुण माने उसका कोई ना कोई आकार रहेगा, वो किसी आकार के अंदर रहेगा। अंगूठी में रहे, मुकुट में रहे, पजेब में रहे, तगड़ी में रहे, किसी में रहे, एक किसी ना किसी आकार के अंदर वो रहेगा। रहेगा। उसका नाम क्या रूप। है, प्रदेशत्व गुण। ये रूप। लगाया मैंने सोने के ऊपर। किसके ऊपर लगाया, सोने के। सोने के ऊपर। अब एक एक को बताऊंगा, एक एक लगाएगा। हाँ जी दीपक जी, आप लगाओ पानी के ऊपर। पानी। पानी। जी। हाँ जी बोलो। आप ही बताओ जी। अच्छा नहीं बताया जाएगा, नहीं। कोई नहीं। बुआ जी आप बताओ, बोलो फटाफट, टाइम नहीं है इतना। मतलब पानी। सीमा पानी जी। तो पानी रहेगा ना। हाँ पानी ठीक तो है। पानी रहेगा ना। ठीक है। उसकी कभी वो खत्म नहीं हो सकती अवस्था, मतलब जो होता है ना वो खत्म नहीं होने का कभी भी। अस्तित्व।
हाँ और जी। उसका अस्तित्व नहीं खत्म, पानी तो पानी रहेगा। अगर हाँ पानी को गर्म कर देंगे, गर्म करने के एक बाद मिनट उसकी पहले भाप सीमा जी को बनेगी। बोलने दो। आप जिसका अच्छा जिसका अच्छा नाम अच्छा है अच्छा उसका अच्छा नंबर, अभी आपके पास अच्छा नंबर आएगा। सीमा अच्छा जी अच्छा बोल रही है अभी पानी का सिर्फ खत्म नहीं होगा, नंबर दो वस्तु गुण। मतलब वो पानी है ना, पानी से कुछ भी बना सकते हो, प्रयोजन तो पानी से ही बनाने का है ना। हाँ, तो पानी की प्रयोजनभूत क्रिया, बर्फ बनाओगे कुछ भी बनाओगे तो प्रयोजनभूत क्रिया उसकी हाँ पानी जी। पानी रूप ही रहेगी। द्रव्यत्व हाँ गुण। जी। हाँ जी। मतलब पानी को जमा के कुछ भी बना सकते हो, उसकी पर्याय हमेशा बदलती है। हाँ, वो पर्याय बदलती रहेंगी, उसकी बदलती रहेंगी पर्याय उसकी। परमेयत गुण। हाँ जी। वो ज्ञान का विषय है कि ये पानी है हमारे सामने। हाँ, अगुणक गुण। हाँ जी। लघु तो उसमें तो ये नहीं हो पा रहा। जैसे दूध में पानी है, पानी में दूध है। एक मिनट आप, अगुणक गुण। पानी चाहे छोटे पानी के गुण बर्तन में क्या चाहे है? बड़े में। पानी के गुण है पानी का ठंडापना, पानी का शीतलपना, पानी का मीठापना। घुलनशीलता वाला गुण। हाँ, तो ये पानी के गुण हैं, ये बिखरेंगे नहीं, अलग अलग नहीं होंगे, सारे सारे इकट्ठे रहेंगे। और प्रदेशत गुण, प्रदेशत्व। कोई भी आकार ले सकता है पानी, हाँ, किसी जमा न किसी आकार में लोगे। जरूर रहेगा। ठीक है जी, हाँ मैंने पानी के ऊपर लगा दिया। ठीक है जी, जी। अब लगाओ जिया जी दूध के ऊपर। दूध के ऊपर अस्तित्व गुण। पहले दूध के गुण बताओ। दूध दूध मीठा होता है, दूध सफेद होता है। और इसका और ये दूध जो चिकना है होता है। कितना होता है, उसमें घी होता है, उसमें मट्ठा होता है। सही सब है। कुछ उसका यजमान है, अब इसलिए गुण अस्तित्व बताओ, गुण 6 गुण लगाओ इसके ऊपर अब जा। हाँ, तो अस्तित्व गुण तो किसी ना किसी भी रूप में, अस्तित्व गुण तो उसका खत्म कभी हो नहीं सकता किसी भी रूप में। ठीक है। नंबर दो वस्तुत्व गुण। हाँ, उससे आप उसका काम, दूध का काम हम पीने के काम में लेते हैं। वो पेट मतलब अपने भूख मिटाता है। उसकी दही जमाते हैं तो दही के काम आता है। तो उसका वस्तुत्व गुण उसका जो हमारी जो दूध है, वो दूध अब जो काम आता है वो इस सबसे काम आता है, जब पीने के काम आता है, दही जमाने का काम आता है, मिठाई जमाने का काम आता है। तो उसका कुछ भी वस्तु बना दो उसकी आप, लेकिन द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण अब अगर आप, अब जैसे दूध रखा है ना, दूध रखे रखे उसकी पर्याय चेंज हो जाएगी। जैसे दूध रखा आपने, तो वो उसके अंदर धीरे धीरे उसमें जीव भी पड़ जाते हैं, लेकिन दूध का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, फिर भी उसकी पर्याय बदलती चली जाएंगी। परमेयत गुण। कौन सा? परमेयत। परमेय गुण। भाई जब दूध पुद्गल के रूप में हमारे सामने, तो ज्ञान का विषय रहेगा रहेगा हमेशा। अब दही में भी ज्ञान का विषय दूध ही है, मट्ठे में भी उसका विषय हमारा दूध ही है। अगुणक गुण। दूध में वही अभी बता रहा था, दूध में अगर पानी मिल जाए, पानी में दूध, लेकिन दोनों अपनी अलग अलग सत्ता में रहते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। बहुत बढ़िया। तो ये इसका अगर लोग हो गया। और दूध के गुण बिखर के अलग नहीं होते। हाँ, दूध के गुण दिखाने के दूध प्रदेशत गुण। प्रदेश गुण। आकार तो अवश्य होता है, अगर आप गिलास में दूध गिरे तो गिलास जैसा बन जाएगा, लोटे में गिरे तो लोटे जैसे आकार में आ जाएगा। तो कोई हम्म। ना कोई आकार में रहेगा। अब आया शरीर, देह। कौन बताएगा? हैंड रेज करो अपना। कौन बता सकता है शरीर के बारे में? कोई है बताने वाला? अंजलि जी बताओ। पहले गुण बताओ शरीर के। कहाँ से आवाज आ रही है? शरीर के गुण, शरीर पुद्गल है। पुद्गल है। हम्म, वैक्री है, वैक्री है। वैसे ये तो सक्रिय है। शरीर देखो का होता है। शरीर के गुण है, आठ क्या नाम आठ अंग हैं है? इसके अंदर। हाँ, खाता सक्रिय। है, पीता है, सोता है, उठता है, सब इसके गुण हैं शरीर के। हाँ, अब बताओ जी, अस्तित्व। तो तब इसका तो नाश हो जाता है, तो क्या करें? है? ये तो जल के खाक हो जाता है शरीर, लेकिन राख रूप हो जाता है। अस्तित्व शरीर का। हाँ, इसलिए शरीर का अस्तित्व कभी नाश नहीं होता। ठीक अगर है। वो जल भी जाता तो राख रूप में रहेगा। ठीक है, वस्तुत्व गुण। तो वो जैसे शरीर है, तो मालूम पड़ता है कि ये क्या नाम है, पुरुष का है, स्त्री दे रहा है अपन को। द्रव्यत्व गुण। बच हाँ, क्या नाम है,
द्रव्यत्व गुण आएगा ना भैया जी। द्रव्यत गुण। हाँ हाँ, द्रव्यत्व गुण में कभी ये छोटा है पर क्या नाम है, कभी छोटा है, कभी यंग हो रहा है, कभी वृद्ध हो रहा है, इसमें आएगा, पर्याय चेंज हो रही है उसकी। परमेयत गुण। परमेत्व गुण में ये शरीर हमें दे रहा है, ये हमारी क्या नाम है, ये हमारी दादी है, ये हमारी मम्मी है, ऐसे ज्ञान का विषय होता है ना। अग्रु लघुत गुण। अरगुण गुण, जैसे ये किसी भी रूप में हो, पुद्गल पुद्गल ही है, चाहे वो मम्मी के रूप में हो, चाहे दादी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, स्त्री पुरुष पुद्गल पुद्गल है। परदेशत गुण। कौन सा? परदेशत्व। प्रदेश गुण, जैसे ये कभी बच्चे के रूप में रहता है, कभी बड़े के रूप बच्चे के रूप में रहता है, कभी इसका आकार रहता है। शरीर का अस्तित्व है, परमाणु का अस्तित्व है, ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। वस्तुत गुण के कारण इनका प्रयोजनभूत क्रिया होगी, ये जीव को दुखी करने का काम करता है। खाएगा, पिएगा, सोएगा, उठेगा, बैठेगा, इसका सदा काल अपने काम में लगा रहेगा। बूढ़ा हो, बच्चा हो, ये सदा काल क्या काम है इसके? क्षुधा लगेगी इसके अंदर, प्यास लगेगी, थकान होगी। ये गुण है इसके, ये इसमें हम्म, काम करता रहता है। द्रव्यत गुण हमेशा काम करता रहेगा, रुकेगा नहीं बिना काम करे अपना। परमत गुण सर्वज्ञ भगवान जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ज्ञान का विषय बना हुआ है। अगुण गुण कि मेरा शरीर है, पत्नी का शरीर है, दोनों शरीर एक है कि अलग अलग हैं? अलग अलग अलग। अलग रहते हैं। और शरीर के जो परमाणु गुण हैं वे बिखर के अलग नहीं हो जाते हैं। वो प्रदेश गुण हम्म, किसी न किसी आकार में रहेगा, बूढ़ा होगा, बच्चा होगा, किसी न किसी आकार में शरीर जरूर रहेगा। रहे। ललित जी बताओ, आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट विषय बता दिया आपको। हम्म। आत्मा के गुण बताओ पहले तो। आत्मा निजर अमर है जी। गुण बताओ पहले, आत्मा के गुण क्या है? आत्मा कभी मरती नहीं है। गुण बताओ पहले आत्मा के। ज्ञान, दर्शन, दर्शन, चारित्र। सुख, सुख, वीर्य। वीर आदि बहुत सारे गुण हैं। अब बताओ अस्तित्व मत बताओ जी। अस्तित्व जी, आत्मा कभी मरती नहीं है, पर्याय चेंज हाँ। होते हैं केवल। वस्तुत गुण। वस्तुत्व गुण, ये किसी न किसी शरीर में रहती है। नहीं है, सिद्ध भगवान है तो फिर आत्मा का नाश हो जाएगा फिर तो, सिद्ध भगवान के पास तो। वस्तु गुण ने परिवर्तन क्रिया करता है अपना, परिवर्तन क्रिया माने वो ज्ञान, ज्ञान का काम करेगी आत्मा, ज्ञान के अलावा अन्य काम नहीं करेगी। द्रव्यत गुण काम जरूर करेगी, बिना काम करे बिना। नहीं रहती। नहीं रहे। वस्तुत गुण के अंदर है अपना काम करेगी, और द्रव्यत गुण का काम है काम जरूर करेगी। आप समझ लो डिफरेंस के अंदर। वस्तु गुण के कारण क्या है? अपना काम काम करेगी, करेगी। काम कर। हम्म। अपना काम। और द्रव्यत गुण का देखना काम क्या है? जानना, देखना जानना, काम देखना जरूर जानना। करेगी। है। परमेत गुण परमेत्व गुण, आत्मा अपने ज्ञान से पहचानती है। किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनेगा। आत्मा हाँ। ऐसे नहीं हो सकता कोई जानता ना हो मुझे, कोई मुझे जानता है, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक दूसरे जीवों को भी जानते हैं, समदृष्टि जानता है, भगवान जानते हैं, सब जानते हैं ना। अगुण लघुत गुण एक हाँ आत्मा हाँ। दूसरी आत्मा रूप नहीं होगी, आत्मा के अनंत गुण एक दूसरे रूप नहीं होंगे, और आत्मा के अंदर रहने वाले अनंत गुण बिखरे के अलग अलग नहीं होंगे। इसका नाम क्या है? अगुरु लघुतु। अरे लो गुण। समझो, कोई दिखा भाई थोड़ा ना है बिल्कुल, ये तो मेरी बात है ना। अपनी बात तो बिल्कुल लीजिए, अभी कहते हैं 10 करोड़ का प्रॉफिट है, ये तो सब दिमाग चल जाता है पूरा पूरा अपना। हम्म। हम्म। अभी क्या है ना, देखो, अभी अपनी घड़ी खो जाए, पेंसिल खो जाए, और वही घड़ी राड़ो की हो अपने पास 10 लाख की, और पेन 20 लाख का हो, तो खोएगा फिर? हम्म। क्यों नहीं खोता फिर वो? संभाल कर रखते संभाल हैं। के रखते हैं। अब 10 लाख की घड़ी है भैया, संभाल के रखो भैया इसको। है, अब फिर होती ऐसी ही सिद्धांत है, संभाल के रखो। ये व्यापार धंधी बात में संभालो, ये तो समझ जाएगी अपना आप, लेकिन ये बात संभालनी जरूरी है कि ये कीमती ये है। समझ में आया ना? ये ऐसा है। हम्म। प्रदेश गुण ए मतलब ए ग्रुप में ऐसा भी आ जाएगा जैसे हम अपने ज्ञान से मैक्सिमम चीज को जान रहे हैं, है ना। यहीं बैठे बैठे कई किलोमीटर तक जान रहे हैं, तो ये भी एक ग्रुप में आएगा नहीं। नहीं, उसमें नहीं आएगा। ये उस चीज का विषय नहीं है। प्रतिशत गुण किसे कहते हैं? प्रतिशत गुण उसका कुछ ना कुछ आकार होता है, जैसे अगर चींटी के रूप में छोटा आकार होगा, हाँ बहुत बढ़िया, शरीर के गुण आकार का में आकार तो उसका बड़ा होगा। होगा। ये व्यवहार के आकार हैं, निश्चय से असंख्यात प्रदेश ही है। आइए सपना मैडम बताओ, धर्म द्रव्य शब्द भारी। बताओ फटाफट। धर्म द्रव्य के गुण है अरूपी, हाँ। गति, गति हेतु। हाँ। हम्म,
तो धर्म द्रव्य का अस्तित्व हमेशा वो अपने अस्तित्व पर ही रहेगा, हम्म कभी किसी और, ना उसका नाश होगा और ना ही वो किसी से उत्पन्न होता है। हम्म धर्म द्रव्य हमेशा धर्म द्रव्य ही रहेगा। हम्म वस्तुत्व गुण, वो अपना प्रयोजन भूत कार्य अवश्य करेगा, पर उसका हम्म प्रयोजन भूत कार्य है गतित्व, गति हेतुत्व, हम्म तो वो गमन करवाने में हमेशा ही प्रयोजन भूत अपना कार्य करता ही रहेगा। हम्म द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण हमेशा ये इसकी पर्याय बदलती रहेंगी, जैसे गति करवाने में, गमन करवाने में जैसे अ, मदद करता है जीव और पुद्गल की, तो इसकी पर्याय भी हमेशा बदलती रहती है। अगर पर्याय नहीं बदलेगी तो मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। वो गति बदलने में हमेशा मदद करता रहेगा। कभी मदद करता ऐसा है। इसका मदद ना करे, अगर करता है गति करता नहीं है बदल, करता है। हाँ वही ना, गति नहीं बदलेगी तो उसको मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। हाँ। प्रमेयत्व गुण, धर्म द्रव्य जो है वो मेरे भी ज्ञान का विषय बन रहा है, सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय बन रहा है। ज्ञान हम्म का विषय जरूर बनेगा क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण है, तो वो हम्म किसी ना किसी ज्ञान का विषय जरूर बनेगा। हम्म प्रदेशत्व गुण के कारण उसका आकार रहेगा। हम्म अगरु लघुत्व मतलब उसमें अ, वो द्रव्य है, वो धर्म द्रव्य रूप ही रहेगा, अधर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। उसके अनंत गुण जो हैं धर्म द्रव्य के, वो कभी बिखर के अलग अलग नहीं हो जाएंगे, और उस द्रव्य का कभी, धर्म द्रव्य जो है वो अपने रूप ही रहेगा। बराबर। अब इस शरीर के अंदर लगता है आत्मा है। आत्मा कहीं से आया है, कहीं चला जाएगा, लेकिन इस शरीर के अंदर रह रहा है कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसा रहने पर भी आत्मा अपने प्रदेशों में रहता है, शरीर के प्रदेशों में नहीं रहता। आत्मा का अपना अब देह है, देह के परमाणु मिल गए यहाँ पर आके हो गए, तो ऐसा लगता है कि आत्मा हो, लेकिन आत्मा नहीं है। ये क्या है, देह के परमाणु कहीं से आए हैं और कहीं चले जाएंगे। इनका अपना कार्य है, अपना आकार है, अपना सब व्यवस्था इनकी अपनी है, और हमारी अलग व्यवस्था है, हमारा आकार अपना अलग आकार है। इसलिए ये सब वस्तुएं क्या हैं, अलग अलग परिणाम करती हैं, और सब कैसे रहती हैं, अपने अनंत गुणों में रहती हैं। और क्या करती हैं, अनंत गुणों को छोड़ती नहीं है। और क्या रहती है, एक द्रव्य द्रव्य रूप होती नहीं है, सबकी अपनी में सत्ता कायम रहती है। ये है छह सामान्य गुण। क्या है ये? अच्छा, जब हम बात करते हैं कि धर्म का आकार रहेगा रहेगा कोई नहीं, तो धर्म का क्या आकार रहेगा? धर्म में धर्म द्रव्य है। हाँ, धर्म द्रव्य का धर्मास्त्र। क्या आकार रहेगा? आकार में किस प्रकार ज्ञान का विषय बनेगा ये? धर्म द्रव्य गति में सहायता कर रहा है, सब जीवों होगी, नहीं, सब आकार में, करेगी। आकार में, है आकार में, आकार, आकार। आकार लोक आकाश जितना, पूरा जितना बड़ा लोक है उतना बड़ा है। हम्म। चलो जी, लास्ट परिभाषा आज की, बुआ जी बताओ। आकाश द्रव्य कहाँ है बुआ जी, कहाँ चली गई? कोई और बताने को इच्छुक है? सोनम जी बताओगी आप? बता पाओगी? सबसे पूछो, बताओ आकाश द्रव्य। जो कम बोलते अब एक ही चीज में लगाना, बाल के ऊपर भी लगाना। अब एक भेद ज्ञान करना पूरे दिन। ये धन था, धन आया था, चला जाएगा, कुछ समय के लिए है, लेकिन मेरा नहीं है। हैं। मेरा नहीं है। क्या है ये तो आया है, चला जाएगा। किराए पे ली हुई गाड़ी है। किराए पे ली गाड़ी अपनी होती है क्या? कुछ समय के लिए किराए पे ली है, चली जाएगी। बताओ बुआ जी, आकाश द्रव्य क्या? गुण बताओ पहले उसके, और फिर छह ये घटाओ इसके ऊपर। आकाश जो अखंड है, एक है, हम्म। अनंत, अनंत है, हाँ। सबको अवकाश देता है, हाँ। उसका कभी नाश नहीं होता क्योंकि वो अखंड है, सबको मतलब आकाश द्रव्य कभी नाश नहीं होता, अखंड है अपने आप में, अस्तित्व है उसका। अस्तित्व है उसका, सत्य है हाँ। उसका, वस्तु तो गुण हाँ। को जगह देता है, रहने के लिए अवगाहन देता है, हाँ, ज्ञान देने की प्रयोजनभूत क्रिया करता रहेगा। वह ज्ञान तरह देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, प्रयोजनभूत क्रिया करता रहेगा अपनी। हाँ। द्रव्य गुण। गुण, उसका कभी नाश, पर्याय कैसे बदलेगी इसकी, क्या नाश नहीं हाँ, होता यही तो बात है। धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी पर्याय भी बदलती है, पता नहीं लगती, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनकी पर्याय, भैया पर्याय ना बदले ना उनकी, तो जगह देनी बंद कर दे वो, सारा जगत स्थिर हो जाएगा, जगह देनी बंद कर देगा वो। इसलिए वो भी मूवमेंट करता है। जैसे गाड़ी का पहिया भी चलता है और गाड़ी भी चलती है। और गाड़ी मना कर दे, मैं नहीं चलती भाई, पहिए तू भाग जा और मैं नहीं चलूंगी, तो क्या होगा? होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, सब गाड़ी उसी का नाम है। ऐसे आकाश द्रव्य की पर्याय बदलती है, और जीव कुछ आदि सब द्रव्य की पर्याय बदलती हैं, काल द्रव्य की पर्याय बदलती हैं। इस लोक के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो मूवमेंट ना कर रहा हो। बिना मूवमेंट का द्रव्य है ही नहीं। समझ में आया? चलो आगे। परमेय परमेय गुण, किसी ने मतलब ज्ञान का विषय तो बनेगा ही वो,
हमारे सबके ज्ञान में रहता है कि आकाश है, हमें आह्वान दे रहा है, शरण दे रहा है, हाँ हम उसमें बराबर। रहते हैं। अगुलगुत। गुणगुप्त गुण, उसमें उसका अपना द्रव्यपना कायम रहता है, गुण उसके जो उसके अंदर रहते हैं। हाँ दूसरे गुण रूप नहीं होता, उसको हम आह्वान देना तो आह्वान ही देगा, दूसरा गुण रूप नहीं होगा वो बहुत कुछ, बढ़िया। वही रहेगा उसके अंदर। और तो ये तीसरा। है कि सर आह्वान देना है तो वो गति भी दे सकता है, वो आह्वान ही देगा, हमें रहने के बहुत लिए ही बढ़िया। देगा जगह। बहुत सही। प्रदेशत्व गुण, एक और है क्या इसके अंदर? अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होंगे। आपसी गुण बिखर के अलग नहीं होंगे, उसके अंदर रहने वाले अनंत गुण जो है बिखर कर अलग नहीं होंगे। नहीं होते। और अगर लास्ट वाला? नहीं, उसके गुण उसके अंदर ही रहेंगे। प्रदेश है। प्रदेशत्व तो कोई ना, वो आकार अवश्य होता है, आकार तो रहेगा ही उसका। हाँ कौन सा पूरा आकार है उसका? मतलब जितना लोक आकाश जितना है उतना ही उसका आकार है। नहीं, लोहा का जितना आकार नहीं है उसका। ये बात तो तुम्हें गलत है। अच्छा, उसका समझ लो फिर एक बार थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, तुम विषय समझ लो, कोई कोई ऐसे भारी बात नहीं है। ये लोहाकाश है। कितने प्रदेशी है? अनंत अनंत। परदेशी। और इसके बाहर अनंत अलोकाकाश है। कितना है ये? हाँ, हम्म, ये अनंत। भी अनंत अनंत। अनंत अनंत हो गया। पांच द्रव्य तो अनंत प्रदेशी है। उसके बीच में ऐसा भाग है जहां पांच द्रव्य और रहते हैं, उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है। उसको लोकाकाश कहते हैं, उसको विश्व कहते हैं। समझ में आया? लोक आकाश कितना है? अनंत। अनंत। उस अनंत के बीच में छोटा सा भाग ऐसा है जहां पर पांच द्रव्य रहते हैं, जिसके बाहर पांच द्रव्य नहीं जाते। उस क्षेत्र को कहते हैं लोक। और वो कितना बड़ा है? वो असंख्यात प्रदेशी है। आपने देखा होगा नक्शा सब मंदिरों के अंदर, देखा होगा ना, ये बना हुआ सब जगह देखा होगा आपने। ये तीन लोक का लगा नक्शा देखा रहा होगा आपने। यही वो लोक है। इसके बाहर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके बाहर अनंत आकाश है। ठीक है। ये बात इतनी क्लियर कर दिया आज अपन लोगों ने। अब ये तो होगी अपनी छह सामान्य गुणों की बात, तो फिर द्रव्य की बात। भैया जी आकाश का आकार प्रमेय क्या नाम है, प्रदेश गुण क्या कहेंगे? आकाश जैसा आकार है उसका। अनंत प्रदेशी है वो। अनंत प्रदेशी तो है, लेकिन आकार में क्या हाँ बोलेंगे? आकार भी उसका अनंत प्रदेशीय आकार है उसका। वो एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन उठता है दिमाग के अंदर, अनंत का आकार कैसे होता हाँ। होगा। लेकिन वो हाँ। क्वेश्चन जो है बहुत खुलासा इसका नहीं आया। ये जब सर्वज्ञ बनेंगे ना तब जानेंगे कि अनंत आकार कहाँ पे आया अनंत, क्योंकि अनंत है तो है। वो अनंत अनंत है बस, अनंत है बस। अनंत है, वो अनंत है, वो यही आकार है उसका, अनंत ही आकार है उसका। ठीक है ना? ऐसा। अब अपन लोगों ने यहाँ पढ़ दी 12 परिभाषाएं। 12 परिभाषाओं के अंदर हमारा द्रव्य आ गया, गुण हम्म। विश्व आ गया, द्रव्य आ गया, गुण आ गया, गुणों के अंदर सामान्य गुण आ गए। अब इसके अंदर आ गया द्रव्य हम्म। कितने होते हैं, उन द्रव्यों के गुण क्या क्या है, विशेष गुण क्या क्या है उन द्रव्यों के। सब क्या है ना, ये सब जैसे क्या है ना, मट्ठे के अंदर क्या है, दही हो, तो क्या करते हैं, बिलोते हैं उसको। तो बिलोने से क्या होता है, उसके अंदर खलबली बन जाती है उसके अंदर। तो खलबली मचती है तो क्या करती, क्या होता है उसके अंदर? वो मक्खन ऊपर आ जाता है, उसके छाछ अंदर ऊपर आ मक्खन लगा जाता जाता है और मट्ठा उसके अंदर अलग हो जाता है। और उसमें खलबली ना मचाए तो कुछ भी नहीं होगा। है। ऐसे ही यहाँ दिमाग में खलबली में जाते हैं। क्या खलबली में जाते हैं कि छह द्रव्य हैं भैया, विश्व है छह द्रव्य में है जैसा तो दिख रहा है। ऐसा नहीं है। जैसी दुनिया धर्म को वस्तु का स्वरूप मान रही है, ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ के निगाह से देख तो पता लगेगा वस्तु का स्वरूप क्या है। तो जब वस्तु सर्वज्ञ की निगाह से देखता है तो पता लगता है लोग कैसे परिणमन कर रहा है, यहाँ वस्तु कैसे परिणमन कर रही है, मैं कौन हूँ, परद्रव्य कौन है, मैं मान क्या रहा हूँ, ये क्या चल रहा है संसार। तो उसको सारी व्यवस्था क्लियर हो जाती है। तो इसका नाम सम्य दर्शन हो जाता है, जीव को मोक्ष हो जाता है। बस इतनी बात है ये। इससे सब जीव को मोक्ष पहुंचाने के लिए सिद्धांत जितने भी हैं द्रव्य दृष्टि हो जाती है जीव को। आएंगे बहुत चलो, सिद्धांत इसके अंदर भी। और अपने इसके अंदर जो है ना, ये पहला पेपर चलेगा अपना अभी तो ये 50 क्वेश्चन तो होने दो। नहीं, 50 नहीं होंगे। आप 50 करोगे, जो बड़े बड़े लोग बोलेंगे कर पाएंगे। नहीं 50 नहीं होंगे, 30 क्वेश्चन पे पहला एग्जाम हो जाएगा, 30 क्वेश्चन पे 12 हो हाँ, गए। 25 बोल लेते हैं आप। 25 कर लेते हैं, ठीक है। 25 ही कर लेते नहीं भाई, ये 6 के 6 द्रव्य का तो पूरा आ जाए हैं। ना नहीं उसमें। ऐसा नहीं, वो एग्जाम अलग चलेगा, वो बड़ा कोर्स हो जाएगा वो। अच्छा। भैया जी को जो किताब में परिभाषा है सेम वैसी चाहिए, तो उसको पढ़ने के लिए वैसे लिखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, वो 35 बहुत याद करनी होते पड़ेगी हैं, बिल्कुल तो सर। थोड़ा ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना उस परिभाषा को। बिल्कुल। सेम तो लिखना पड़ेगा ना उसमें। चलो जी। 25 ही ज्यादा सही है। हाँ सही रहेगा, हल्का रहेगा। ठीक है हाँ। जी। ओके। ठीक।